श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा दुनिया की चराचर जीवों पर कर होने जात जाया, क्या साधु गृहस्थ क्या बानर बस कोई न बचे अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी शरवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का। आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव उनके मंगल में आशीर्वाद की कृपा से आपके क्षेत्र पश्चिम बिहार के तत्वाधान में हम अरिहंत वाणी का सर्वज्ञ वाणी का लाभ ले रहे हैं। अरिहंत वाणी सर्वज्ञ वाणी में हम देव गुरु और धर्म की डेफिनेशन सुन रहे थे। धर्म की डेफिनेशन के लिए हमने 3-4 बातों को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा। पहली बात कि हमारे मन में इतना प्रेम भरा रहे, दूसरे के प्रति इतनी करुणा और दया का भाव भरा रहे कि हमें कोई बुरा दिखाई ही ना दे। अगर वो बुरा कर भी रहा है तो वो बुरा हो ही ना, हमें लगे कि वो नहीं, कोई बुरा नहीं कर रहा, उसकी अज्ञानता है या उसके जीवन में कोई ना कोई क्या इनोसेंट रूप है, वो बुरा नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पहली बात कि हमें सब कुछ अच्छा नजर आए। दूसरी बात, हमारे जीवन में जानना रहे, हम इतना जान जाएं कि बाकी कुछ भी जानना ना रहे। और उस जानने में कई सहयोग होते हैं, स्वाध्याय भी रहता है, दुनियादारी को देखकर भी जानते हैं, गुरुओं की वाणी को सुनकर भी जानते हैं, कुछ पढ़कर भी जानते हैं, कुछ सुनकर भी जानते हैं। और जब हम बहुत कुछ जान जाते हैं तो हमारे जीवन में ठहराव आ जाता है। इस तरह का ठहराव आ जाता है, इस तरह की अनुभूति आ जाती है कि फिर भी हम लोग उस अनुभूति के माध्यम से धर्म के प्रति जागरूक हो जाते हैं और अपनी विकृतियों को, प्रवृत्तियों को कंट्रोल करने का मार्ग हमें मिल जाता है। जरूरी नहीं कि हम एकदम सुनकर ही कंट्रोल कर लें। कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो कंट्रोल उसी वक्त, मान लो इतना 108 डिग्री पर गुस्सा आ रहा हो, 108 डिग्री पर गुस्सा आ रहा हो और हमने उसे कंट्रोल करना हो, एकदम से कंट्रोल करना हो, तो कैसे करेंगे? नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। जो गाड़ी फुल स्पीड पर चल रही हो या क्या है पूरे 200 पे चल रही हो, आप बताइए उसको एकदम ब्रेक कैसे लगे? धीरे 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 धीरे। अगर एकदम ब्रेक लग गया तो हमारी जान को भी वो गाड़ी क्या हो जाएगी, उलट पलट जाएगी। ऐसे ही हमारी इंद्रिय हैं, हमारा मन है, हमारी वृत्तियां हैं, हमारी प्रवृत्तियां हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए और जो 108 डिग्री तक पहुंची हुई है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें अभ्यास करना बहुत जरूरी रहेगा। गीता में श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने उससे पूछा कि चंचला ही मनः कृष्णा, क्या कहा गीता में? चंचला ही मनः कृष्णा, ये मेरा मन बहुत चंचल है प्रभु कृष्ण, कैसे इसे कंट्रोल किया जाए? क्या कहा श्री कृष्ण ने?
अभ्यास और वैराग्य। या इसको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? दो शक्ति, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। थोड़ा वैराग्य में रहे, राग से अपने आप को वितरागता में लेकर जाए। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा हम अपने चंचल मन को, अपने क्या है इस 108 डिग्री वाले मन को क्या कर सकते हैं? संयमित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं। तो भाई बहनों, कहने का मतलब, स्नेही श्रोतागणों, हम ये सब कर सकते हैं और इसी के लिए भगवान महावीर ने सामायिक का आदेश रखा। आप ज्यादा नहीं, 24 घंटे में 48 मिनट के लिए तो अभ्यास करो, केवल 48 मिनट के। और जो अभ्यास करोगे 48 मिनट का, उसी का नाम है सामायिक। क्या नाम है उसका? इसका अर्थ पता है क्या है? सामायिक शब्द का अर्थ क्या है? सम जमा आय, सम आयिक, सम आयिक, सम आय। समझ रहे हो? दो शब्द है, संधि विच्छेद कर दिया ना, सम जमा आय, जिसमें समभाव की, समता की आमदनी हो, इनकम हो, उसको कहते हैं सामायिक। सामायिक। और एक सामायिक की इतनी कीमत है, इतनी कीमत है कि उसका मूल्य भगवान महावीर भी नहीं बता पाए। उन्होंने भी पुण्य श्रावक को बोल दिया, पुण्या मैं तेरी समाई का मूल्य, राजा श्रेणी को बोला, हे मध्याधिपति श्रेणी, एक समाई के मूल्य के लिए पूरी पृथ्वी को हीरे जवाहरात से भर दे तो भी तू समाई का मूल्य चुका नहीं पाएगा। ऐसी क्या बात है? और फिर 48 ही मिनट क्यों है? ना 60 है, ना 55 है, ना 50 है, ना 40 है, कितनी है? केवल 48 मिनट। ये साइंटिफिक लॉजिक भी है इसका, 48 मिनट का साइंटिफिक लॉजिक भी है। कहते हैं साइंटिफिक दृष्टि से हमारा मन 48 मिनट तक एक जगह रह सकता है, अगर हम उसे रखना चाहें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें, तो हम 48 मिनट के बाद ये मन जो चंचल है, घोड़े चंचल घोड़ों की तरह से है, इसको टिकाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए 48 मिनट से ही रखा इसलिए, इतना 48 मिनट, ना ज्यादा ना कम। फिर इसमें क्या क्या करना है? दूसरा सवाल खड़ा होता है कि फिर क्या क्या करना है? वो आपकी सामायिक नहीं है, वो आपकी सामायिक नहीं है। करेमी, समाय का पाठ है ना, करेमी से, करेमी करता हूं। करेमी का मतलब क्या हो गया? करता हूं। भन्ते भगवान, भन्ते किसको कहते हैं? भगवान को। हे प्रभु, हे भगवान, हे भन्ते, करता हूं। करेमी भन्ते, करता हूं क्या? सामायिक, सामायिक। मैं आज्ञा लेता हूं प्रभु आपसे, क्या करने की? सामायिक। करेमी भन्ते सामायिक, मैं सामायिक करने की आज्ञा लेता हूं आपसे। और उसमें क्या करूंगा? करेमी भन्ते सामायिक,
सवं सावजं योगं पचकामी। अगला शब्द क्या आता है? सवं सारे, योगं योगों को, मन का, वचन का, काया का, जो भी मन वचन काया इधर उधर जाते हैं हमारे, इन सारे योगों का सवं सावजं योगं, सावध्यकारी, सावध्य का मतलब दोष वाले, पाप वाले, हिंसा वाले सारे योगों का मैं पचखानी, पचखानी पचकान कर, प्रतिख्यान करता हूं। कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जो मुझे सामायिक में दोष लगाना पड़े। सवं सावजं योगं पचखामी, सारे पाप युक्त हिंसा युक्त योगों का मैं जब तक सामायिक में हूं उनका क्या करता हूं? पचखामी, प्रतिख्यान करता हूं। कब तक? जाव नियम, कब तक? पूरी सामायिक में पूरी विधि बताती है। कब तक? जाव नियम, जब तक मैं नियम में हूं, जब तक मैं नियम में हूं। कब तक वो नियम में? एक मुहूर्त, ये 48 मिनट, एक मुहूर्त 48 मिनट तक मैं क्या करूंगा? हमारी भी यही सामायिक है। जब हम साधु जीवन लेते हैं तो आपका तो यहाँ आ गया जाव नियम मुहूर्त पजवा स्वामी। जब तक मैं ये मुहूर्त में हूँ मैं आपकी पर्युपासना करता हूँ। पजवा स्वामी, पर्युपासना करता हूँ। भगवान की पर्युपासना क्या होगी? भोग लगाने से, उन्हें खिलाने पिलाने से, उनका नमन कराने से नहीं, नहीं। भगवान की पर्युपासना क्या है? क्या है? जब आप कोई पुजारी भगवान को भोग लगाता है, भगवान का स्नान करवाता है, भगवान को वस्त्र पहनाता है, उनका पाठ करता है, उनकी कीर्तन करता है, उनकी क्या संध्या वंदन करता है, उनकी आरती करता है, किस लिए करता है बताओ ना? कि मैं भी आप जैसा बन जाऊं। इसलिए आप कितने महान थे प्रभु, मैं भी आप जैसा बन जाऊं। पजवा स्वामी मतलब मैं पर्युपासना करता हूँ। क्या पर्युपासना करता हूँ? कि मेरे अंदर आप जैसे गुण आ जाए, मेरे अंदर भी आप जैसे गुण आ जाएं। कब तक? जाव नियम मुहूर्त पजवा स्वामी। क्या नहीं करूंगा मैं? तू भी हम भी है नंग, 2 करण 3 योग से। ये क्या भला होगी 2 करण 3 योग? क्या है? 2 करण करूंगा भी नहीं और कराऊंगा भी नहीं। कितने होते हैं करण? 3 होते हैं ना, पर यहाँ कितने आए? 2। तीसरा क्यों नहीं आया? तीसरा क्यों नहीं आया? दिमाग में चलता रहता है अनुमोदना। क्या चलती रहती है? अनुमोदना। कोई तपस्या करे, कोई अच्छा काम करे, कोई अच्छा दान दे तो हम क्या कहते हैं? अनुमोदना, अनुमोदना, अनुमोदना बारंबार। क्या मतलब है इसका? हम रटापटा बोल देते हैं अनुमोदना। अनुमोदना का मतलब मैं अपने मन से इस बात का धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। हिंदी में या हमारे जैन परिभाषिक शब्दों में अनुमोदना का मतलब क्या है? थैंक्स। क्या मतलब है? थैंक्स।
धन्यवाद, धन्यवाद, प्रशंसा, ठीक है, मिलते जुलते ही ये सब। धन्यवाद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ या थैंक्स करता हूँ, वो कमाल है आपका, कुछ भी कहे कमाल है, ताज्जुब है, कुछ भी कह दे इसको। इसका मतलब अनुमोदना करता हूँ कि आपने समाई करी, मैं अनुमोदना करता हूँ। आपने व्रत किया, मैं अनुमोदना करता हूँ कि मुझ में भी ऐसी शक्ति आए, मुझ में भी ऐसा बल आए। तो तू भी हम टीवी है नंग, तू भी हम दो करण से, दो करण कौन से? कोई भी पाप का काम सामायिक में ना करूंगा ना कराऊंगा। हाँ, मन में आ सकता है, अनुमोदना हो सकती है, वो नहीं लेता मैं। 3 करण है, करना, कराना, अनुमोदना। ना करूंगा क्योंकि करना मेरे हाथ में है, कराना भी मेरे हाथ में है, पर सोचना, सोचना मेरे हाथ में नहीं। सोचने में तो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए भगवान, मैं डूबी हूं, 2 काम नहीं करूंगा पाप के, ना करूंगा और ना कराऊंगा। किसमें? इसमें सामायिक में, सामायिक में। वैसे तो खुले हो आप, और हमारे लिए तो है टीवी हम टीवी है नंग। हमें तो आपके तो डूबी हम टीवी है नंग है ना, हमारे नियम में तो टीवी है नंग, टीवी है नंग है। ना करना, ना कराना, ना अनुमोदना, पाप का काम की बिल्कुल नहीं करना। मान लो आप बहुत खुश होते हो, आपने बहुत सुंदर मकान बनाया है और आपने हमें कहा, महाराज जी मैंने मेरे मकान में चरण डाल दो, मेरी ऑफिस में चरण डाल दो, मेरी फैक्ट्री में चरण डाल दो। आपने हमसे क्या कर दी? आपका फर्ज है, कर्तव्य है। आप हमें ले गए और वहां ले जाकर, महाराज जी ये बाथरूम बनाए इतना कीमती, ये किचन बनाई इतनी कीमती, ये मैंने क्या डाइनिंग रूम बनाया, ये मेरा सोने का, ये मेरा नहाने, आपने बताया और हमने का कमाल कर दिया, बहुत अच्छा बनाया भैया, बहुत अच्छा बनाया। तो हमने क्या कर दिया? आपको अनुमोदना कर दी। नहीं करनी, नहीं करनी, साइलेंट रहो। अगर हमने आपकी हाँ में हाँ मिला दी, वाह बहुत अच्छा काम किया है आपने, अस्मी प्रधान जी बहुत अच्छा काम किया है, आपके किसी मतलब हिंसा वाले, दोष वाले काम के साथ अगर हम आपकी प्रशंसा कर देते हैं, अनुमोदना कर देते हैं, तो उसके भागीदार हम भी हो जाएंगे। थोड़े बहुत भागीदार तो जरूर हो जाएंगे। अगर हम चुप रहते हैं तो कई दिन भक्तों को नहीं पता होता, महाराज जी अच्छा नहीं लगा क्या मेरा मकान? आपने कुछ भी नहीं बोला, महाराज जी अच्छा नहीं लगा आपको, मेरा डाइनिंग रूम अच्छा नहीं लगा, आप कुछ भी नहीं बोला आपने। अब कैसे बोले महाराज जी? बोले तो फंसे, समझ गई ना? ना बोले तो भगत नाराज और बोले तो भगवान नाराज। हम तो दोनों के बीच में आ गए। बोले तो भगत क्या है, ना बोले तो भगत नाराज और बोले तो भगवान नाराज। हम तो लटक गए त्रिशंकु की तरह। अब क्या करें, भी साइलेंट रहे। अब कई बार गर्दन मार देते हैं, बात तो एक ही है, बोल दिया गर्दन मार दी, और मुंह से तो निकल ही जाता है बहुत अच्छा निकल जाता है, नहीं निकलना चाहिए। हाँ, आपने 5 समाई करी, आपने कोई अच्छा पुण्य का काम किया, आपने कोई अच्छा और कार्य किया धर्म का, दलाली करी, कुछ और किया, उसके लिए हम चढ़ बढ़कर आपकी प्रशंसा करें, उसके लिए कोई दोष नहीं। मगर आपने जो हिंसा का काम किया, 18 पाप होते हैं, 18 पाप। कितने पाप होते हैं हमारे? 18 पाप। प्राणातिपात, मिर्चावाद, अदत्ता दान, मैं, खून, प्रीत, क्रोध, मान, माया, लोभ,
राग द्वेष कलह आप अख्यान पीछू पर प्रिवाद रति रति माया मूसा मिथ्या दर्शन फल। ये 18 पाप है। इन 18 पापों से कोई भी कार्य अगर आप लोग करते हैं या हम आपका करवाते हैं तो हम भी आपके साथ दोष के भागी बनते हैं, हमारी भी आपके साथ पार्टनरशिप हो जाती है। पापों में पार्टनरशिप नहीं करेंगे, अच्छे कामों में करें। जो आप अच्छे काम करते हैं उनके लिए प्रोत्साहन दे। जैसे मैं कभी आपको बैठकर कह देती हूँ पश्चिम बिहार वाले बहुत अच्छे हो आप, कह देती हूँ ना, कितने अच्छे हो आप, बहुत अच्छे भैया हो आप, क्योंकि आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो इसलिए कहती हूँ। इसलिए नहीं कहती कि आप क्या है 18 पाप के काम करो और मैं फिर कहूँ बहुत अच्छे हो बहुत अच्छे हो, नहीं। वो आप जाने, आपका काम जाने, लेकिन अच्छे काम करते हो, धर्म में ध्यान रखते हो, नीचे सेवा के काम करते हो। जबकि पुण्य के काम में भी हमने नहीं कहना, अगर सच्चाई में आ जाओ तो पुण्य के काम में भी हमने नहीं कहना कि बहुत अच्छा है, क्योंकि पुण्य भी छोड़ने योग्य है और पाप भी। मोक्ष में जाने के तो दोनों क्या है, दोनों रास्ते बंद है, पुण्य का भी और पाप का भी। लेकिन पुण्य का काम अगर हम भावों से करते चले जाए तो निर्जरा भी हो जाती है। तीर्थंकर गोत्र पुण्य के काम से ही बनता है, पुण्य के काम से ही बनता है। और आहार पानी पुण्य के काम से ही तो देते हो आप, हमें देते हो ना, तो ये पुण्य ही है। और अगर बहुत भक्ति से दे रहे हो तो निर्जरा हो जाती है। इसलिए मैं क्या कह रही थी आपके लिए, तू भी हम न करूंगा पाप का काम सामायिक में और ना कराऊंगा तू भी हम ती भी है न मन से, वचन से और काया से, ना करूंगा ना कराऊंगा। ये सामायिक लेते हुए नियम है, नियम है। हम तो मुंहबत्ती बांध दी बैठ गए, चल छुट्टी ले ले भैया, 40 मिनट तक नहीं हिलना। एक बहन आई हमारे पास, महाराज जी आज तो मुझे 10 समाइक दिला दो। अरे बहन थक जाएगी, प्यास भी लगेगी, इकट्ठी मत लो। महाराज जी बोलना नहीं होता, गपशप नहीं करना होता। महाराज जी मैं तो समाइक लेती हूँ, सो जाती हूँ। मैं तो समाइक लेती हूँ और मस्ती से सो जाती हूँ, ना बोल। अरे बहन समाइक में सोना नहीं होता, फिर तुम संबर ले लो। एक होती है समाइक और एक होता है संबर। आप संबर ले लो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ संबर में सो सकते हैं, पूरी पूरी रात का संबर लेते हैं लोग, 12 घंटे का लेते हैं, 14 घंटे का लेते हैं, दिन रहते लेते हैं, तो आधी पोषण संबर में आधा पोषण हो जाता है। मतलब सोने का मतलब ये नहीं कि डबल बेड पे घर जाकर सो जाओ, ये नहीं है मतलब संबर लेकर। साधु की तरह शयन करो, संबर का मतलब साधु की तरह से शयन करो। कैसे? फट्टे पर, रजाई गद्दे लगाकर नहीं, जमीन पर अपनी चादर दरी तो बिछाओ, इसका कोई डर नहीं, लेकिन रूई के गद्दे वद्दे नहीं। आजकल तो डनलप के चद्दे चलो, वो भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चादर भी ले लो, सो जाओ। पर सो किसमें? वो संबर वो होगा जिसमें आप क्या है, कोई क्रिया ऐसी नहीं करोगे जिसमें ना आप पानी, कच्चे पानी को छू पाओगे, ना कुछ खा पी पाओगे, ना क्या है बीवी बच्चों से कोई संबंध रखोगे, और क्या है बिल्कुल साधु की तरह पूरी रात बिता दोगे। जागोगे नहीं, सो सकते हो, आराम से सो सकते हो, और उठ के समाहित भी कर सकते हो, संबर में सब कुछ कर सकते हो। लेकिन क्या है, गृहस्थ वाला काम कोई नहीं करना। अगर सोना है तो संबर कर लो, और संबर और समय का इतना फर्क है, संबर आप 5 मिनट का भी कर सकते हो, 10 का भी कर सकते हो, 2 घंटे 4 घंटे का भी कर सकते हो, पर समय तो एक समय पूरी कम ज्यादा नहीं कर सकते हो।
बिल्कुल भी कम ज्यादा नहीं कर सकते इसमें। 48 ही मिनट रहेगी समाइक में, और संबर में चाहे 2 मिनट का भी कर लो। आए महाराज जी के पास बैठे, कोई 2-4 क्वेश्चन किए, चलो महाराज जी मुंह पत्ती लग, चलो संबर दिला दो, समाइक का टाइम तो नहीं इतनी देर। और संबर में क्या, हम आपको संबर दिला देते हैं, लो भाई ले लो, तरफ तक ही तब तक ही लोग कह के चलो जी संबर का पचकान। और खोलने में भी आपको समाइक नहीं खोलनी, 3 बार मुकार मुकर पड़ा और संबर क्या हो जाता है, खुल जाता है। पर यहाँ मैं सामायिक की बात कर रही हूँ। सामायिक में डूबी हम टीवी है नंग, 2 करण 3 योग से, करूंगा नहीं कराऊंगा नहीं, मन से वचन से काया से, क्या 10 भंते पड़ी कमामी, जो पाप मुझे लग गए दिन भर में आते आने जाने में, जो पाप मुझे लगे हैं, 10 मैंने उन पापों की, हे भंते हे भगवान 10 भंते उन पापों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। परिक्रमामी, मैं उन पापों का प्रतिक्रमण करता हूँ। प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है, पीछे लौटना। प्रतिक्रम, जिस कदम से पाप करने में आगे बढ़े उसी कदम से पीछे होना, पीछे लौटना। प्रतिक्रम, प्रतिक्रमण, उन पापों की मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ मन में, क्यों मैंने कर दी, अरे मुझे नहीं करने थे। ग्राहा करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्राहा घृणा करता हूँ, ग्राहा करता हूँ, चिंतन करता हूँ। निंदामी ग्राहामी अपमानम गोसिरामी, अपने आप से त्यागता हूँ सारे पाप। अपने ग्राहामी का मतलब, मैं, हाँ ग्राहामी का मतलब यही होता है, मैं घृणा करता हूँ या पश्चाताप करता हूँ या गुरु के समक्ष उसकी आलोचना करता हूँ, कुछ भी कह ले, ये तीनों चारों शब्द ग्राहा के ही है। प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ, ग्राहना करता हूँ, अपमानम अपने आप से त्यागता हूँ। गोस्वामी का मतलब छोड़ता हूँ, त्यागता हूँ। करे में करता हूँ, भंते भगवान सामायिक सामायिक, करे में भंते सामायिक, सावजंग जोगम पचखामी, सारे पाप युक्त दोषों को का पचकान करने के लिए इतनी देर 48 मिनट तक एक मुहूर्त क्या है, पजवा स्वामी सफल सावजंग जोगम पचखामी, जाम नियम, जब तक मेरा नियम है कब तक का एक मुहूर्त, एक समय का तो एक मुहूर्त, 2 समय का तो 2 मुहूर्त, 3 है तो 3 मुहूर्त, तब तक के लिए मैं सारे पाप युक्त दोषों को डूबी हम टीबी नंग 2 करण 3 योग से क्या कर देता हूँ, व्यापता हूँ। मनसा वायसा कायसा 10 घंटे परिक्रमामी, वो पाप जो मुझसे हो गए भगवान की निंदा करता हूँ, घृणा करता हूँ, और क्या अपमानम आत्मा से उन्हें गुरु की साक्षी से, ग्रहणा गुरु की साक्षी से त्यागता हूँ। ग्रहणा का मतलब गुरु की साक्षी से मैं उनको त्यागता हूँ। ये है सामायिक, सामायिक। लेकिन शुद्ध सामायिक कम हो पाती है हमसे, इसलिए गुरु जी कह देते चलाना पूरी कर लेना भाई, कोई स्वाध्याय कर लेना, कोई माला कर लेना, कोई भक्ताम्र पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना, तू इधर उधर में ना जाए तो सामायिक में ये कर लेना। और 48 मिनट पता ही नहीं लगता। मान लो प्रतिक्रमण भी किया तो पूरा प्रतिक्रमण क्या है, एक सामायिक में आराम से हो जाता है, आराम से हो जाता है। तो हम ऐसी सामायिक कर सकते हैं, ऐसी सामायिक ना करें कि क्या है, सामायिक लेके बैठ गई सुबह सुबह अम्मा घर में, और बैठी भी कहाँ, बिल्कुल बिल्कुल मेन गेट के सामने। मेन गेट के सामने ड्राइंग रूम भी तकरीबन होता है, या कोई लोबी वगैरह होती है, लोबी में बैठ गई सामायिक लेकर के, और क्या बैठी है
अब कभी दूध वाला आ रहा है, वो बैल दे रहा है, कभी क्या बच्चे स्कूल में जा रही है, कभी बहू उठकर आ रही है, लेने को तो समाइक ले रही है, पर आंखें तो चारों तरफ घूम रही है। ऐसे एक अम्मा समाइक लेकर बैठी और बिल्कुल लॉबी में बैठी। इधर मेन गेट था, इधर किचन थी, इधर क्या है डाइनिंग रूम वगैरह जो भी था। अब जो सामने किचन थी तो वहां बहू आई और फटाफट दूध उबलना रख गई और माँ समाइक लिए बैठी है और मनी मन सोच रही है। बिल्कुल बेअकली बहू है मेरी, बिल्कुल जरा भी समझ नहीं है। दूध उबलना रख गई और काम में लग गई और अब सारा दूध निकल जाएगा, फिर लाना पड़ेगा, वह कितना नुकसान हो जाएगा। और बैठी किसमें है, समाइक में, और देख वो सब कुछ रही है और देखते ही देखते दूध भी उबलना शुरू हो गया। अब बोले तो क्या बोले, बोले तो क्या बोले। अब शोर क्या जोर जोर से माला रटने लगी, बोलू तो समाइक जाए, बोलू तो समाइक जाए, बोलू तो समाइक जाए, बोलू तो समाइक जाए। अब जोर जोर से बोली जा रही है। बहू ने सोचा पता नहीं अम्मा को क्या हो गया, इतने जोर जोर से बोल रही है। अब बहू जब आ रही है तो अब अम्मा क्या हो गया, अम्मा क्या हो गया। वही शांतिनाथ का शरणा, वही शांतिनाथ का शरणा, वही शांतिनाथ का शरणा। अरे भाई शांतिनाथ का शरणा तो ले रही है, बता तो सही हुआ क्या है, अम्मा हुआ क्या है। अब बहू ने देखा कि दूध तो निकलने वाला हो गया, भागी है। अब भागी तो पकड़ना है बर्तन को, कपड़ा नहीं नजर आ रहा। अब सास ने तो पहले सब कुछ देख लिया था, अब क्या बोल रही है, वही शांतिनाथ का शरणा, वही शांतिनाथ का। इधर उधर ना देखे बहू जी, इधर उधर किल्ली के ऊपर करना, वही शांतिनाथ का शरणा, वही शांतिनाथ का शरणा, वही शांतिनाथ। इधर उधर ना देखे बहू जी, किल्ली के ऊपर करना वही शांति। अब बोलो समाइक ली है, लेकिन अब समय क्या हुई बताओ। मन चंचल बना रहा, ध्यान इधर उधर भटकता रहा। अब बताएंगे ना आपको 18 तारीख को भगवान बताएंगे ना कि वितराग समाई क्या होती है, वितराग समाई क्या होती है। ये 18 को आपको पता लगेगा। इसीलिए मैंने आज समाई की बात आपको शुरू की है कि समाई करो, जरूर करो। अगर कोई समाइक नहीं करता ना तो वो श्रावक नहीं कहलाता, और पद तो उसे मिल ही नहीं सकता, कोई भी पद तो वो ले ही नहीं सकता। पद मतलब समझ गए, कोई मंत्री का पद, कोई प्रधान का पद। जो समाइक नहीं करेगा, एक समाइक नहीं कर सकता तो पद लेने का क्या अधिकार है, बोलो। कई बार आप किसी को रईस देकर, अमीर देकर पद दे देते हो और स्थान का मुंह भी नहीं देखता। आप जब जाते हो तो पैसा जरूर दे देता है, तो उसे कोई कुबेर का पद दे दिया करो। प्रधान का पद क्यों दे, उसे कुबेर का पद दे दिया करो। भाई तू पैसा देता कुबेर है, पर तू थालक में तो आता नहीं, महाराज के पास तो आता नहीं। फायदा क्या हुआ तेरी समाइक लेने, ना तेरा पद लेने का। पद तो प्रधान का हो, मंत्री का हो, कैशियर का हो। कैशियर किसी टाइम बच सकता है, पर मंत्री प्रधान तो नहीं बच सकते। अगर कोई साधु संत आए, उनका क्या सादा पूछना, उनका कोई दिक्कत तो नहीं इस बात का पूछना, तो ये तो आप ही पूछ सकते हो। पूछने को तो हर कोई पूछ सकता है, पूछने का किसी को कोई भय नहीं। पर आपकी तो ड्यूटी है, औरों की तो सेवा है, और आपकी तो ड्यूटी है, इस बात पे कर्तव्य है आपका। तो भाई कोई भी साधु संत आए, कोई आए या ना आए, पर मंत्री और प्रधान तो जरूर आए, ताकि साधु को लगे कि ये जिम्मेवार आदमी है। क्योंकि आपको जिम्मेवारी समाज ने दी है, समाज ने अपनी जिम्मेवारी नहीं रखी, उन्होंने किसको दे दी है, आपका मतलब जो भी बनता है उसको दे दी है। पद का अर्थ है कि उसे जिम्मेवारी मिल गई, और जिम्मेवारी का मतलब ये नहीं कि आज बस एमएलए बन गए, एमपी बन गए, राष्ट्रपति बन गए, या क्या देश के प्रधानमंत्री बन गए और कुछ भी ना करें, लेकर बैठ जाएं, गुमसुम हो जाएं। नहीं, ना देश चलता, ना समाज चलता, ना धर्म चलता। अगर हमने पद लिया है तो हमें उस प्रतिष्ठा को भी रखना होगा। अगर हमने समाइक ली है तो उसकी विधि भी हमें जाननी पड़ेगी, और विधि जाने बिना आप बताओ कि
इलाज कैसे होगा जब तक आप क्या परहेज नहीं करोगे। और परहेज करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या परहेज है, तो विधि जाननी पड़ेगी। जब विधि जाननी पड़ेगी तभी तो समाई उत्तम होगी। प्रेमी करता हूँ भंते सामाई सब सावजम जोगम पचकामी, सब प्रकार के पापकारी कार्यों का मैं पचकान करता हूँ। दुबी हम तिबी है नंग, दो करण तीन योग से, मन सा वायसा कायसा, ना मन से करूंगा ना वचन से करूंगा ना काया से करूंगा, ओम से दुबी हम तिबी है नंग, न करेंगे न कारवेगी, न करूंगा न कराऊंगा, मन सा वायसा कायसा, तस भंते परिक्रमा में उन पापों की मैं क्या करता हूँ, प्रतिक्रमण करता हूँ, निंदा करता हूँ। गुरु साक्षी से ग्रहण ना करता हूँ, गुरु साक्षी से त्यागता हूँ। अपानम गोसरामी, अपने आप से त्यागता हूँ। गुरु साक्षी से ग्रहणा और अपानम गोसरामी तीनों सब साथ आएंगे। निंदामी ग्रहामी अपानम गोसरामी, निंदा करके गुरु साक्षी से अपानम गोसरामी मैं इनको क्या करता हूँ, त्यागता हूँ। ये है सामाहिक, और आप वो करते हो, धन्यवाद है। करना भी मुश्किल है, कराना भी मुश्किल है। पहले लोग क्या करते थे, गुरुजी मुंह पत्ती लगाते हुए शर्म आती है। लॉकडाउन में तो हमारी शर्म खत्म कर दी। अब तो जना खना मुंह पत्ती लगाए फिरता है। देख लो, हमारे धर्म ने तो लगाया नहीं था आपको जुर्माना, धर्म ने जुर्माना नहीं लगाया, पर गवर्नमेंट ने आपको क्या लगा दिया, अगर मुंह पत्ती नहीं लगाओगे, मास्क का वो मास्क कहते हैं, मतलब तो एक ही है, अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको 500 रुपया। कितनी जरूरी हो गई मुंह पत्ती। संगठन भी कितना जरूरी होगा। बिल्कुल आपने और हमने क्या रहना है, डिस्टेंस। संगठन का मतलब है डिस्टेंस, संघर्षण नहीं। संगठन का मतलब होता है संघर्षण, संक्रमण, मतलब छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना। संगठन का मतलब होता है संघर्ष नहीं करना, स्पर्श नहीं करना, जिसे आप डिस्टेंस कहते हैं, फासला रखना, फासला। तो ये सब चीजें हमारी है। अब आपको मास्क लगाएं तो आपको ये मुंह पत्ती लगाएं या मास्क लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कई महाराज है, उन्होंने तो इस मुंह पत्ती को ऐसे ऐसे बनाया, वो उन्होंने नाक तक ले गई, बाहर जाना है तो वो नाक तक, यही मुंह पत्ती को कहाँ तक कर दिया उन्होंने, नाक तक कर दिया। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, अगर नाक तक मुंह पत्ती आती है तो कोई बुरी बात नहीं। तो मेरा मतलब अब ये शर्म वाली बात नहीं रही। नहीं तो आगे कहती महाराज जी मुंह पत्ती बांध के तो शर्म आती है। आप तो गली गली में फिरो, बाजारों में फिरो, ना फिरोगे जुर्माना लगेगा, फिरोगे तो अच्छे लगोगे, अपने शरीर को बचाओगे, अपने आप को बचाओगे। समय आपका हो गया, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद है, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। समाचार दे दो भैया, मैं मंगल पाठ दे देती हूँ, आप समाचार कल दे दे, कल दे दे। श्री चंताई मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली कणतु धमो मंगलम, चतारी लुगुत्मा, हरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवली कणतो धमो लुगुत्मो, चतारी शरणम पवज्जामि, हरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो पवित्राणि करे पावन उसका वजन अमर पद होगा, उसका